आज साल 2025 में बहुत सारी कलीसियाओं ने, बहुत सारे चर्चेस में, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा रूप धारण किया हुआ है जो कि पहली सदी में या पहली मसीहत में बिल्कुल भी नहीं था। और ना जिसे प्रभु यीशु ने चाहा था कि ऐसा हो, और ना ही प्रभु यीशु के चेलों ने चाहा था कि कलीसिया ऐसी होगी या मसीह की दुल्हन या चर्च ऐसा होगा। नो, जब हम पवित्र बाइबल के जो पहले कुछ पेजेस हैं उनकी तुलना करते हैं बाइबल के आखिरी कुछ पेजों के साथ, तो हम क्या पाते हैं कि बाइबल की शुरुआत में हमें दो पेड़ यानी दो ट्रीज देखने को मिलते हैं। एक का नाम है द ट्री ऑफ लाइफ यानी जो जीवन का पेड़ है, और एक पेड़ है नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल कि अच्छाई और बुराई के ज्ञान का पेड़। और इन दोनों पेड़ों ने, जिंदगी के पेड़ ने और बुराई अच्छाई के पेड़ ने, दो सिस्टम प्रोड्यूस किए हैं, दो सिस्टम्स को जन्म दिया है, या दो सिस्टम्स खड़े किए हैं इसने। और बाइबल के एंड में हम देखते हैं कि उनमें से एक का नाम यरूशलेम है और एक का नाम है बेबीलोन। नो, वो इंसान जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है, वो परमेश्वर के द्वारा पैदा हुआ है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा वो जन्मा है, और परमेश्वर की महिमा के लिए वो जिंदगी गुजारता है, और वो सर्वदा बना रहेगा, हमेशा के लिए बना रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर के लिए जीता है, जो इंसानों की महिमा के लिए जीता है, उसका विनाश होगा। बाइबल हमें साफ साफ ये बताती है। अब आज के समय में हम रह रहे हैं उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य के पेजेस के बीच में, यानी इन दोनों समयों के बीच में। और भले हमें इसका एहसास हो या ना हो, हम एक सिस्टम में या दूसरे सिस्टम में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या एक की तरफ जा रहे हैं। एक का निशाना है, एक का गोल है परमेश्वर की महिमा, एक का निशाना है परमेश्वर की नहीं वरन इंसान की महिमा। एक इंसान जो है वो मसीह को फॉलो कर रहा है, और दूसरा है वो आदम को फॉलो कर रहा है। एक जो है वो आत्मा में जिंदा रहता है, और जो दूसरा है वो शरीर में जिंदा रहता है। एक आत्मा के अनुसार जिंदगी गुजार रहा है, और दूसरा अपने शरीर के अनुसार। जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने और आदम ने, दोनों ने परमेश्वर की आवाज को सुना था। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि एक ने परमेश्वर की आवाज की आज्ञाकारी करी, और दूसरे ने उस आवाज की आज्ञाकारी नहीं करी। और प्रभु यीशु ने फिर ऐसा ही कहा कि एक तो वो है जो परमेश्वर की आवाज सुनता है, उसकी आज्ञाकारिता करता है, और अपना घर चट्टान पर बनाता है, जो कि अनंत काल तक कभी हिलेगा नहीं, कभी टूटेगा नहीं। और फिर दूसरा इंसान है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता तो है, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता नहीं करता, और इस तरह वो अपना घर भालू पर बनाता है, और जिसका एंड विनाश है, जिसका अंत विनाश होगा। अब ये जो दो घर हैं जिनकी बात प्रभु यीशु मसीह ने करी, ये एक यरूशलेम है और एक बेबीलोन है, यानी बाबल है। आज बहुत सारे वो लोग हैं जो वाकई में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को हासिल करते हैं, यानी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, और नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सील कर लिए जाते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को फॉलो करते हैं और प्रभु यीशु के वचनों की आज्ञाकारिता करते हैं, ये वो हैं जो परमेश्वर की इच्छा में हैं। ये वो हैं जिन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया हुआ है, और जो यरूशलेम का हिस्सा है। अब आपको बस पढ़ना है मत्ती अध्याय 5 से लेकर 7 तक को, इस बात को खोजने के लिए, देखने के लिए, पाने के लिए कि आप कौन सी कंपनी का या कौन से ग्रुप का हिस्सा हैं। और फिर दूसरी तरह बहुत सारे ऐसे हैं, मैं कह रहा हूं बहुत सारे, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि बहुत सारे हैं जो प्रभु यीशु के इन वचनों को पढ़ते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं मत्ती अध्याय 5 से लेकर अध्याय 7 तक। लेकिन उनके पास एक झूठी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है धार्मिकता को लेकर, विश्वास को लेकर, परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर। वो परमेश्वर के अनुग्रह को एक लाइसेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं कि कोई बात नहीं, अनुग्रह है तो हम जो चाहे कर सकते हैं, जैसा चाहे जी सकते हैं, और एक हमारे पास एक सिक्योरिटी है जो कि फॉल्स सिक्योरिटी, कि हम कैसी भी जिंदगी गुजारें, अल्टीमेटली क्योंकि हमने विश्वास किया हुआ है तो हम स्वर्ग में ही जाएंगे। और वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता की कोई फिक्र नहीं करते। प्रभु यीशु ने जो कहा उन्हें बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते, वैसा चलना नहीं चाहते, और अल्टीमेटली वो अपना घर भालू पर बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो बेबीलोन के लिए, बाबल के लिए तैयार हो रहे हैं, और जिसका एंड मैंने कहा विनाश है।
एक तरफ वो लोग हैं जो आदम के अधिकार के नीचे हैं, वो आदम की तरह आज्ञाकारिता नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा पर जो ऑलरेडी उसने जाहिर करी है उसके ऊपर चलना नहीं चाहते, वरन शैतान के इस झूठ के द्वारा परसुएड हो जाते हैं, इस झूठ को मान लेते हैं कि वेल तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुमने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया जीसस क्राइस्ट को, मसीह यीशु को मान लिया है, तो इस कारण अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, यू विल नॉट डाई, तुम नहीं मरोगे। और इस कारण वो इस झूठी सुरक्षा में हैं कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने विश्वास किया हुआ है। लेकिन ये झूठी सिक्योरिटी है। अगर आपकी जिंदगी में आज्ञाकारिता नहीं है, प्रभु यीशु के जैसा बनने का एटीट्यूड नहीं है और पाप में जिंदगी गुजार रहे हैं, यू कैन नॉट हैव द एश्योरेंस ऑफ साल्वेशन। और फिर दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं विश्वासी हैं, सच्चे मसीह हैं, जो मसीह यीशु के अधिकार के अंडर हैं और वो प्रभु यीशु की तरह आज्ञाकारिता करते हैं। और जैसे वचन लिखा है पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 6 में कि दे वॉक एज जीसस वॉक, वो वैसे ही चलते हैं जैसे मसीह यीशु चलते थे, पिता की आज्ञाकारी में या पिता की मर्जी को पूरा करते हुए चलते हैं। और यही हैं वो जो प्रभु यीशु के भाई हैं, प्रभु यीशु की बहनें हैं, जैसे प्रभु यीशु ने खुद कहा मत्ती अध्याय 12 और उसके वचन 50 में। और ये वो लोग हैं जो यरूशलेम का हिस्सा हैं, जो यरूशलेम का हिस्सा है। अब जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 5 से लेकर 7 तक को, तो आखिर में प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत बताया था, उस दृष्टांत में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और वो ये है कि दोनों, एक जो बुद्धिमान का घर है और जो मूर्ख का घर है, दोनों थोड़े समय के लिए खड़े रहते हैं, दोनों खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि बालू के ऊपर बनाया हुआ घर बनता नहीं है, वो खड़ा नहीं रहता है। इसी तरह से आज भी यरूशलेम तो खड़ा है, लेकिन बेबीलोन भी थोड़े समय के लिए खड़ा है, तब तक जब तक बारिश नहीं आती, जब तक आंधियां नहीं आती, जब तक हवाएं नहीं आती। तो जैसे जो मूर्ख इंसान था वो सिर्फ इसी बात को लेकर चिंता में था, या इसी बात की उसे फिक्र थी कि बाहरी दिखावा सही होना चाहिए, घर का जो बाहरी रूप है वो दिखना चाहिए। और वो इंसान जो मूर्ख है उसे बस इंसानों की टेस्टिमनी की ही फिक्र है कि बाहरी तौर पर वो कैसा दिखाई दे रहा है, लोगों के सामने उसकी टेस्टिमनी कैसी कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं कि भैया ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा बुद्धिमान है, या ये बड़ा आत्मिक है। लेकिन दूसरी तरफ जो बुद्धिमान इंसान है उसको फिक्र है फाउंडेशन की, कि उसकी बुनियाद, उसकी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। हिडन लाइफ, जिसका मतलब है हिडन लाइफ, अंदरूनी जिंदगी, उसका हृदय परमेश्वर के सामने बहुत जरूरी है कि सही हो। ये उसकी सबसे बड़ी चिंता होगी, जिसका घर चट्टान पर बना है। और जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं 21 का 2 में, तो वहां पर जो एक बहुत ही अद्भुत डिस्टिंक्टिव फीचर है यरूशलेम का, वो है पवित्र नगरी या पवित्र शहर, द होली सिटी यरूशलेम। इसका ये फीचर है, मतलब उसकी क्वालिटी है, यरूशलेम की क्वालिटी। और क्वालिटी क्या है? होली सिटी, वो पवित्र नगर है। दूसरी तरफ जो बेबीलोन है, बाबिल है, उसको उसकी महानता के कारण दिखाया गया है। उसका क्वालिटी नहीं है, उसकी क्वांटिटी के बारे में जिक्र है कि वो महान है। उसे कहा गया है बड़ी 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 सिटी या बड़ा शहर, द ग्रेट बेबीलोन, द ग्रेट सिटी, जैसे लिखा है प्रकाशित वाक्य 18 के 10 में। और ये जो वर्ड ग्रेट है, ये महानता को दर्शाता है, ये क्वांटिटी को बताता है कि कितनी महान थी, कितनी बड़ी थी। और ये 11 बार इस्तेमाल हुआ है प्रकाशित वाक्य में। किसके लिए? बेबीलोन के लिए। अब इसी तरह से वो जो प्रभु यीशु की धार्मिकता में जीते हैं, जो पवित्र आत्मा की मदद से पवित्रताई का पीछा करते हैं, प्रभु यीशु की और परमेश्वर की वचनों की आज्ञाकारी में चल रहे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु के स्वभाव को पहना हुआ है, उनके अंदर ये यरूशलेम वाली क्वालिटी है। और वो क्वालिटी क्या है? पवित्र नगर, कि ये पवित्र कहलाता है। और दूसरी तरफ वो जो इस दुनिया में रहते हुए महानता के पीछे भाग रहे हैं, दैट वी हैव टू बिकम ग्रेट, हमारे पास नंबर ज्यादा होने चाहिए, हमारे पास ज्यादा भीड़ होनी चाहिए, दोज आर रनिंग आफ्टर द ग्रेटनेस, जो इंसानों की टेस्टिमनी चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफें करें, इंसानों का आदर चाहते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो बेबीलोन यानी बाबुल का हिस्सा बन रहे हैं, जो इस संसार में आदर, महानता और क्वांटिटी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो यरूशलेम के हिस्सेदार हैं, वो लोग हैं जो धार्मिकता के पीछे, पवित्रताई के पीछे और पवित्र सिटी यानी पवित्र शहर के बारे में सोचते हैं। ये वो लोग हैं जो यरूशलेम का हिस्सा हैं। और आज तक तकरीबन 2000 सालों से परमेश्वर के लोगों के लिए ये बुलाहट आ रही है, या ये आवाज आ रही है
मैं पढ़ूंगा इस वचन को, प्रकाशित वाक्य 18:4 में ये आवाज लगातार आ रही थी, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ। किससे? बेबीलोन के सिस्टम से। ये सिस्टम जो संसार पर आपका मन लगाने की कोशिश कर रहा है, ये सिस्टम जो आपको पवित्रता की तरफ लेकर नहीं जा रहा है, वो सिस्टम जो आपको महान बनाना चाहता है, आपको ग्रेट बनाना चाहता है, आपको क्वांटिटी के पीछे भाग रहा है, इंसानों का आदर, इंसानों की तारीफ, ये वो सब चीजों के पीछे भागने वाला प्रभु यीशु की आवाज है आज भी, जो 2000 सालों से आवाज लग रही है, आज भी है, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना आ पड़े। जो विपत्तियां आने वाली है बेबीलोनियन सिस्टम के ऊपर है, कहीं वो आपके ऊपर ना आने पाए। ये परमेश्वर की आवाज है आज भी, उसमें से निकल आओ। और आज हम जो कि अंत के बहुत करीब हैं, भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, सोसाइटी का मोरल डिक्लाइन हम देख रहे हैं कि मॉरली नैतिक तौर पर कितना गिर चुकी है। तो आज ये जो बुलाहट है, ये जो कॉल है, ये जो आवाज है और भी ज्यादा अर्जेंट है, और भी ज्यादा स्ट्रांग है हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कि उसमें से निकल आओ। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले।